नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम लाइव। बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी मस्जिद मामला पूरे देश में आज चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में एक शिवलिंग है, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उस मस्जिद में रखा शिवलिंग जैसा फव्वारा है, ना कि कोई शिवलिंग है। इसी बात को लेकर यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुकी है। इस मामले की शुरुआत 5 महिलाओं द्वारा की जाती है। इस 5 महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में मां श्रृंगार गौरी की पूजा और दर्शन करने की मांग की थी। इसके बाद 12 मई को वाराणसी कोर्ट की एक बेंच ने ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी और सर्वे करने का आदेश दिया था। इसके बाद 3 दिनों तक इस मस्जिद का सर्वे हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि इन 3 दिनों में सर्वे के दौरान क्या क्या हुआ, तो वीडियो में पूरा बने रहें। वाराणसी कोर्ट के निर्देश के बाद बीते शनिवार को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की शुरुआत हुई थी और यह लगातार 3 दिनों तक मस्जिद का सर्वे हुआ। सर्वे के पहला दिन वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा कि बनारस में सिविल कोर्ट द्वारा एक आदेश दिया गया था, जिसके मद्देनजर ज्ञानवापी क्षेत्र और उसके आसपास के इलाके में एक कोर्ट कमीशन की कार्रवाई की जानी थी। इसके बाद कमीशन की कार्रवाई सुबह 8 बजे से 12 बजे तक की गई। कौशल शर्मा ने बताया कि इसमें सभी पक्षकार और एडवोकेट और जिला प्रशासन के लोग मौजूद थे और कार्रवाई भी शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई। पहले दिन लगभग 50% से अधिक सर्वे हुआ था। उन्होंने बताया कि यह सर्वे पूरी तरह से गोपनीय थी और कोर्ट की निगरानी में हो रही थी, इसलिए किसी को यह जानकारी नहीं दी जा सकती थी कि कौन कौन से स्थानों का सर्वे हुआ और क्या क्या मिला। महिला याचिकाकर्ता के वकील सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि आज कार्रवाई में शांतिपूर्ण ढंग से वादी प्रतिवादी दोनों के सहयोग से और शासन प्रशासन के भरपूर सहयोग से सर्वे का काम लगभग 4 घंटे चला। उन्होंने बताया कि रविवार को फिर सर्वे होगा और चाबी आराम से मिल गई थी। चाबी ही नहीं, किसी भी काम में कोई बाधा नहीं हुई। मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल पर कि यहाँ क्या क्या मिला, इसके जवाब में वकील ने जवाब दिया कि यह सब मत पूछिए कि क्या मिला, यह बताने का मेरा अधिकार नहीं है। जो कुछ मिला है वह रिपोर्ट में आ जाएगा। इसके बाद सर्वे का दूसरा दिन आता है। फिर लगभग 8 बजे से 12 बजे तक यह सर्वे चला। इस दौरान सभी निरीक्षक रविवार को 8 बजे से 12 बजे तक निरीक्षण करते रहे। इस दौरान सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर के श्रद्धालुओं को ढूंढीराज गणेश और गंगा नदी द्वार के माध्यम से प्रवेश देते हुए ज्ञानवापी के संयुक्त द्वार नंबर 4 से आम लोगों के प्रवेश को 4 घंटे बंद रखा गया। दूसरे दिन भी कमीशन की कार्रवाई पूरी तरह से शांतिपूर्ण चली। इस दौरान जिलाधिकारी समेत पुलिस आयुक्त, वाराणसी अपर उपायुक्त और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी इस कमीशन कार्रवाई का हिस्सा बने। इस दिन भी पूरी तरह से जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो इसे अगले दिन सोमवार के लिए बढ़ा दी गई। सोमवार को तीसरी और अंतिम सर्वे हुआ। यह सर्वे भी सुबह 8 बजे से शुरू हो गया था। सर्वे समाप्त होते ही हिंदू पक्ष के एक वकील ने बाहर आकर दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद में एक जगह 12 फुट का शिवलिंग मिला है और इसके अलावा तालाब में कोई और अहम साक्ष्य भी मिले हैं। इसके बाद शिवलिंग मिलने के दावे पर वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि अंदर क्या दिखा, इसकी कोई जानकारी किसी भी पक्ष के द्वारा बाहर नहीं दी गई है, तो किसी भी उन्माद के आधार पर नारे लगाने का दावा झूठ है। उन्होंने कहा था कि अंदर मौजूद सभी पक्षों को यह हिदायत दी गई थी कि 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी और तब तक किसी को कोई जानकारी सार्वजनिक करने की इजाजत नहीं है। लेकिन किसी ने अपनी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की तो इसकी प्रामाणिकता कोई साबित नहीं कर सकता। इसके बाद वकील हरिशंकर जैन ने स्थानीय अदालत में अर्जी दायर करते हुए यह दावा किया कि कमीशन की कार्रवाई के दौरान शिवलिंग मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर पाया गया है। अदालत को बताया गया कि यह बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेश दिया जाए कि वह इसे सील कर दे। थोड़ी देर बाद ही स्थानीय अदालत ने उस स्थान को तत्काल सील करने का आदेश दे दिया और डीएम को आदेश दिया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दे और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश को वर्जित कर दे। और जज ने यह आदेश दिया कि बनारस के डीएम, पुलिस कमिश्नर, सीआरपीएफ कमांडेंट की सील किए गए स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी। बनारस के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अदालत के आदेश की पुष्टि करते हुए यह बताया कि यह इलाका 30 फुट इंटू 30 फुट है और इसे पहले से ही कवर किया गया है। इसमें 3 दरवाजे लगे हैं। प्रशासन इन तीनों दरवाजों को बंद कर सील कर देगा। जब उनसे पूछा गया कि मस्जिद एंट्री को बंद किया जा रहा है तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह मस्जिद के भीतर खुले इलाके में बना हुआ कृत्रिम तालाब है। इसमें 3 दरवाजे हैं और उन्हें बंद किया जाएगा। यह पूरे परिसर का 10% हिस्सा होगा। बाकी परिसर मुसलमान समुदाय इस्तेमाल कर सकता है। फिर पत्रकार द्वारा इनसे वजू वाला हिस्सा बंद होने पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जी हाँ, वजू की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए प्रशासन अपनी ओर से मदद कर देगा। प्लम्बिंग, पाइप, नल वगैरह चीजों की जरूरत होगी और इस काम को मंगलवार को पूरा कर लिया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन संभालने वाले संगठन अंजुमन इंतजामिया
मसाजिद का क्या कहना है। उनका कहना है कि जिसे वह शिवलिंग कहते हैं वह एक वजू खाने के बीच में लगा एक फव्वारा है और वह नीचे चौड़ा होता है और ऊपर से संकरा होता है, उसका आकार शिवलिंग जैसा होता है। उस फव्वारे को यह शिवलिंग कहते हैं और उसके आधार पर उन्होंने सारा बवाल खड़ा किया है। कोर्ट के तुरंत फैसले को लेकर भी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी को आपत्ति है। उनके वकील रईस अहमद का आरोप है कि इस अर्जी पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद को अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया। सोमवार को सर्वे की कार्रवाई सुबह 10:40 बजे तक चली और वहां से दस्तखत होते हुए 11 बजे बज गए। रईस अहमद का कहना है कि सोमवार को बुद्ध जयंती थी, कोर्ट भी नहीं बैठी हुई थी और आज पूरे दिन कोर्ट का बॉयकट है, लेकिन इसके बावजूद यह प्रार्थना पत्र दिया गया और इस पर हमें कोई सूचना नहीं दी गई और ना ही इसकी कॉपी दी गई और सुनवाई समय 2 बजे होता है, लेकिन इसे 12 बजे सुनकर आदेश दे दिया। वादी पक्ष के वकील हरिशंकर जैन द्वारा दी गई दरख्वास्त पर आरोप लगाते हुए रईस अहमद कहते हैं कि कमीशन के सर्वे के दौरान बताया गया है कि वह बीमार है और जिस होटल में रुके हैं वहीं पर उनके बेटे विष्णु जैन ने संपर्क किया कि उन्हें अस्पताल ले जाना है और इस तरह की कार्यवाही उन्होंने वहां कचहरी में करवाई है। जिस वक्त कमीशन की कार्रवाई हो रही थी उस वक्त कचहरी में किस तरह की कार्रवाई हो रही थी, यह सरासर न्याय का उल्लंघन है। अब आइए इसमें एक 1991 क्या उपासना स्थल कानून के बारे में जिक्र हो रहा है, इसके बारे में जानते हैं। साल 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने उपासना स्थल अधिनियम पारित करवाया था। यह कानून कहता है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था वह उसी स्वरूप में रहेगा। इस मामले में अयोध्या विवाद को छूट दी गई थी। यह कानून ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह समेत देश के तमाम धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। इसी कानून का सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग के किसी उपासना स्थल का उसी धार्मिक संप्रदाय के भिन्न अनुभाग के या किसी भिन्न धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग उपासना स्थल में परिवर्तन नहीं करेगा। इसी कानून के सेक्शन 4 में लिखा गया है कि यह घोषित किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन मौजूद था। और इसी कानून के सेक्शन 4(2) ने लिखा है कि यदि इस अधिनियम के लागू होने पर 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन के बारे में कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी समक्ष लंबित है तो वो बंद हो जाएगी। ऐसे किसी मामले की बाबत कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई ऐसे आरंभ पर या उसके पश्चात किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष नहीं होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे प्राइम लाइव के साथ। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।